बाजारों का हाल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज समर सीजन के स्पेशल सेगमेंट में हमारे साथ जुड़ रहे हैं कामत होटल्स के डायरेक्टर और सीईओ विशाल कामत। विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे समझना चाहेंगे, अब समर सीजन है, बच्चों की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, काफी लोग वेकेशनिंग के लिए जाते हैं, होटल्स के लिए एक बहुत अच्छा समय होता है। बताइए, कामत होटल्स की इस बार क्या तैयारियां है इस समर सीजन में? हर साल की तरह हमारे अलग अलग होटलों में पैकेजेस हैं, जैसे कि हमारे फोर्ट जादवगढ़ जो महाराष्ट्र में एकमेव फोर्ट हेरिटेज होटल है, और फिर लोटस कोणार्क या महोदधी पैलेस जो पुरी में है ओडिशा में, या गोवा में हमारे जो होटल हैं, सब जगह अलग अलग पैकेजेस फ्लोट कर दिए हैं ट्रैवल एजेंट्स के साथ, इवन हमारे ऑनलाइन वेबसाइट पे। तो उस हिसाब से हमारी तैयारी हर साल जैसे कायम है। क्या इस बार के पैकेजेस में कुछ खास है? क्या कुछ रेट्स में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है? क्या अलग है इस बार? रेट में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है, मगर बहुत डिमांड तो काफ़ी है इस बार, क्योंकि जैसे हर साल होता है रादर, क्या होता है कि आजकल मम्मी पापा दोनों काम कर रहे हैं, डबल इनकम फैमिली है, बच्चों के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर सकते हैं, उनके भी ट्यूशन क्लासेस, म्यूजिक प्रोग्राम कुछ ना कुछ होता है, तो ये एक वक्त है, एक मौका है कि सब एक साथ एंजॉय कर सकते हैं, तो डिमांड काफ़ी होती है। ओके, आपने कहा बहुत थोड़ा एक अलग ट्रेंड मैं आपको बता सकता हूँ। हाँ। एक थोड़ा अलग ट्रेंड जो है वो है कि बहुत सारे लोग सिटी होटल के अंदर आजकल एंजॉय करना चाहते हैं। वो बाहर गांव नहीं जा सकते हैं क्योंकि भले बच्चों की छुट्टी हो बट ऑफिस से लीव नहीं मिली या कुछ काम है, तो सैटरडे संडे को वीकेंड पैकेज हमारे बॉम्बे ऑर्किड या पूना ऑर्किड में है, या बाकी हमारे सिटी होटल्स में है। काफी लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, स्विमिंग पूल है बच्चों को, रूम सर्विस है, मम्मी को साफ सफाई नहीं करनी, हाउस कीपिंग है, तो दे एंजॉय इन द होटल। ऑलराइट, मुझे अब ये बताइए, एक काफी अहम डेवलपमेंट पर मैं आपसे बात करना चाहूंगी। लिकर बैन काफी दिक्कत की बात है। बार्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, जाहिर तौर पर आपको भी इससे दिक्कत होगी। कितना इम्पैक्ट आप अपने रेवेन्यूज पर, अपने पूरे बिजनेस ऑपरेशंस पर पड़ता देख रहे हैं इस ऐलान के बाद? ये बहुत दुख भरी बात है हमारे इंडस्ट्री और देश के लिए, क्योंकि ये बात लिकर की नहीं है, ये है एक अच्छे नागरिक के काम करने के ऊपर किसी गलत आदमी का प्रभाव। आज की तारीख में हर कोई होटलियर रेस्टोरेंटियर सपोर्ट करता है नॉन ड्रिंक एंड ड्राइव। वी डोंट सपोर्ट ड्रिंक एंड ड्राइव, मगर कोई गलत करे तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम पे निकल आए। दो गलत एक चीज को सही नहीं करती थी। ओके, सो आप इस सेगमेंट ये बात ऐसी हो गई कि एक डॉक्टर बोलता है कि अरे पेशेंट बहुत बीमार है, तो उसको अभी परमानेंट सोल्यूशन एक नींद की इंजेक्शन दे देते, ऊपर पहुंचा देते, बैटरी सॉल्व। ये ऐसा नहीं होता है। पॉइंट टेकन कामत जी, लेकिन इससे आप हिट कितना देख रहे हैं? आप इससे हिट पड़ता कितना देख रहे हैं? क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट भी हैं, पॉसिबली उनको ये समझाना थोड़ा सा एक चैलेंज का काम हो सकता है, तो आप अपने गेस्ट को, पूरे ऑपरेशंस को कैसे फिर हैंडल करेंगे? कितना असर आप इस बैन का देख रहे हैं? फॉरेन टूरिस्ट ने हमारे इंडियन भाई बहनों को भी समझाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो भी समझ नहीं पा रहे कि इसमें, क्योंकि बहुत सारे लोग ड्रिंक और ड्राइव नहीं कर रहे हैं, वो होटल के अंदर आए हैं, रुक रहे हैं, तो सवाल ही नहीं उनका रास्ते पे जाना, दे हैव कम टू एंजॉय। तो डेफिनेटली इसके ऊपर हिट हुआ है। बहुत सारे हमारे आउटलेट्स पार्शियली बंद हैं जहां बार है, जैसे हमारा कॉफी शॉप बुलेवार्ड, वहां अभी ड्रिंक्स नहीं सर्व हो रहा है, बट फिर भी हमारे खाने के लिए काफी लोग आ रहे हैं, तो थोड़ा काफी इम्पैक्ट तो हुआ है, आई विल नॉट लाई, बट एट द सेम टाइम वी आर टेम्पररली ट्राइंग टू वेदर दिस आउट, बिकॉज द गवर्नमेंट भी हमारे साथ है। उनको भी मालूम है कि पर्यटक और इंडस्ट्री पे बहुत फर्क पड़ेगा। ओके, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, फॉरेन टूरिस्ट जिनके पास ई वीजा है वो अब 2 महीने तक रुक सकते हैं, ये आपको कितना बेनिफिशियल लग रहा है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि अब समर सीजन इधर है, आप काफी सारे पैकेजेस फ्लोट कर रहे हैं? इंडिया एक बहुत ही आकर्षक डेस्टिनेशन है, क्योंकि यहाँ सब कुछ मिलेगा आपको। शिमला की ठंडी से लेके गोवा की बीचेस, और खाना सबको अच्छा लगता है। हमारा इंडियन फूड इज वेरी पॉपुलर, और उसके साथ जिस तरह से इंटरनेशनल क्विजीन अभी मिल रहा है, कोई यहाँ आके दुखी नहीं होता है, दे ओनली एंजॉय। तो इसकी वजह से ई वीजा का ये जो एक्सटेंशन हुआ है, इससे काफी आई थिंक बेनिफिट होगा, क्योंकि पीपल, बहुत सारे पर्यटक शॉर्ट टाइम की वजह से पूरा देश को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। अब कोई नॉर्थ जाता है तो साउथ मिस होता है, कोई साउथ जाता है तो नॉर्थ मिस होता है। नाउ दे कैन डू मोर।
कामत साहब, एक आखिरी सवाल इससे पहले कि हम आपसे इजाजत लें। ग्रोथ आप कितनी देख रहे हैं इस बार? मैं आपके Q3 के ऑपरेशंस के नंबर्स देख रही थी। टोटल इनकम जो ऑपरेशन से आई है उसमें 8.5% की बढ़ोतरी दिखी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका तकरीबन 70% के आसपास बढ़ा है। आप अगले क्वार्टर में कैसी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो? समर्स का कितना योगदान रहेगा? काफी होगा। आने वाले दिन हमारे इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जरूर गवर्नमेंट इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगी ये बैन के अगेंस्ट। हाँ जी, एक नंबर आप मुझे दे सकते हैं कितना आप अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कैसा? नहीं मैडम, नंबर अभी तो रिजल्ट आने वाला है तो इट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट, बट बहुत अच्छा होगा। इंडस्ट्री विल बी, द मार्केट विल बी हैप्पी। ऑलराइट मिस्टर कामत, बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने प्लान्स और ग्रोथ को लेके ऑप्टिमिज्म सामने रखने के लिए। शुक्रिया। चलिए, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक